राजस्थान पीटीईटी परीक्षा 2026 का आयोजन आज हो रहा है। 41 जिलों में 300 केंद्रों पर परीक्षा की दी जा रही है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये परीक्षा होगी। धर्मेंद्र सिंघल जुड़ चुके हैं लाइव। धर्मेंद्र, देखिए, पीटीईटी परीक्षा 2026 का आज आयोजन हो रहा है और इसके लिए कोई विशेष तैयारियां अभी भी देखिए वहां पर मौजूद है। अभी क्या अपडेट है इस एग्जाम को लेकर, साथ ही इस पूरे मॉनिटरिंग को लेकर? देखिए ऋचा, इस समय परीक्षा का आयोजन हो रहा है। ठीक 9 बजे परीक्षा का पेपर जो शुरू हुआ और इस समय जो छात्र और छात्राएं हैं वो यहाँ परीक्षा दे रहे हैं। कुल 1,26,000 के लगभग जो अभ्यर्थी वो परीक्षा दे रहे हैं। ये यहाँ का कंट्रोल रूम है। यहाँ से पूरे जो 300 परीक्षा केंद्र है वहां पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है, एआई के माध्यम से निगरानी की जा रही है। कहीं कोई डमी कैंडिडेट तो नहीं बैठा, कोई नकल के मामले तो नहीं है। वर्धमान जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसके कुलगुरु प्रोफेसर बीएल वर्मा साहब मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से निगरानी की जा रही है, किस तरह से कंट्रोल रूम बनाया गया है ये? जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर कंट्रोल रूम में हमने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हर जिले में हमने कैमरे लगाए हैं और उस कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्यार्थी किस तरह से परीक्षा दे रहा है। उसकी सीधी यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जा रही है और सीधा हम यहाँ से उसको देख सकते हैं। एआई के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी अपनी सीट पर बैठा हुआ इस तरह का मूवमेंट करता है तो यहाँ पर हमारे जो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर है उसको तुरंत कैच कर लेते हैं और वो सूचना दे देते हैं कि ये किस कमरे में किस विद्यार्थी के द्वारा कुछ मूवमेंट किया जा रहा है या किसी इन्विजिलेटर के द्वारा कोई मूवमेंट भी किया जा रहा है तो वो पता चल जाता है कि उस सेंटर में किस विद्यार्थी के द्वारा या किस छात्र के द्वारा मूवमेंट किया जा रहा है, तो उसकी गतिविधियों का पता चल जाता है। उस छात्र के एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड था, उसके जो पेपर पे क्यूआर कोड है, ओएमआर सीट पे क्यूआर कोड है। कहीं आपको लगता है कि कहीं कोई चीज छोड़ी नहीं बट? जैसे कि पहले हमने डीएलडी परीक्षा में भी इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया था और प्रवेश पत्र पर सभी विद्यार्थियों के नाम, पता उस क्यूआर कोड के माध्यम से पता चल जाता है कि यह विद्यार्थी उसी परीक्षा में बैठा है, उसी केंद्र में बैठा है। केंद्र संख्या, परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वो सारी जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि परीक्षा में पेपर लीक नहीं हो उसके लिए भी जिस परीक्षा केंद्र पर पेपर पहुंचाया गया है, सेंटर पर पहुंचाया गया है, जिस कमरे में पहुंचाया गया है, हर प्रश्न पत्र पर क्यूआर कोड लगा हुआ है और उसके माध्यम से ये पता चल जाएगा कि यह किस कमरे से, किस सेंटर से उसका कह सकते नकल की संभावना की गई है, उसका पता आसानी से लगाया। अब थोड़ी देर बाद पेपर हो जाएगा, रहेगा परीक्षा परिणाम। कितने दिन में परीक्षा परिणाम निकाल देंगे? जैसे कि आपको मालूम है कि परीक्षा परिणाम की एक प्लानिंग होती है, एक योजना बनाई जाती है। इसके पश्चात हम एक विद्यार्थियों से एक की जारी करेंगे और उसके पश्चात विद्यार्थियों से ग्रीवेंस आमंत्रित की जाएगी कि किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न गलत आया है तो उसकी जानकारी विद्यार्थियों के द्वारा आमंत्रित की जाएगी। उसके पश्चात लास्ट जो कि हम विद्यार्थियों के लिए जारी करेंगे, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। जहाँ तक संभावना ये है कि 24 या 25 जून तक हम इस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका परिणाम। धर्मेंद्र, पूरी जानकारियां विस्तार से देने के लिए।